वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमारे क्या किया था, ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किए थे। उसमें हमने सीखा था कि कैसे ग्राफ को हम एक ग्राफ के पॉइंट्स को कैसे लाइन में कन्वर्ट करते हैं और दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे हमारा सोल्यूशन बता देता है। तो इस लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, बाकी के जो बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए ताकि आपके जितने कंसेप्ट है पहले ग्राफिकल मेथड के वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना। और वो अगर पहला लेक्चर देख लिया है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको वीडियो पॉज कर करके सॉल्यूशन आप खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा आंसर्स। इट में भी कभी कभी ऐसा होगा कि मैं एक्स की वैल्यू कुछ और एज्यूम कर रहा हूँगा, आप कुछ और एज्यूम कर रहे होंगे, तो ये एजम्पशन से कुछ होने वाला नहीं है। जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर आप सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो सेम आने वाला है। ठीक है ना। तो अब सीधा चलते हैं ग्राफ पेपर की ओर। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड बिट का सेकेंड क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कल हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। हम क्या करेंगे कि हम x और y के पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे, कोई भी 3 पॉइंट्स को, और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा x हो गया और ये y हो गया और x कॉमा y हो गया। तो हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स को फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए हमारी मर्जी होगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या लेना है और y की वैल्यू क्या लेनी है हमें। तो पहले सॉल्व करते हैं, पहले लेते हैं हम पुट x इक्वल टू -1 ले लेते हैं। तो क्या होगा, -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये -1 यहाँ जाएगा तो क्या होगा, +1। तो y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 1। मतलब x की वैल्यू -1 पुट किया और y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। हमारा पॉइंट क्या मिल गया, -1, 1। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट कर लिया तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 ही हो गई। तो हमें सेकेंड पॉइंट मिल गया 0। तो ये हमारा पॉइंट है 0। ठीक है। तीसरा थर्ड हम फाइंड करते हैं, पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1। तो क्या होगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, -1। तो x की वैल्यू क्या होगा, देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी हो गई, -1। हमें पॉइंट्स क्या मिला, 1, -1। अब देखिए हमने ये इक्वेशन का 3 पॉइंट्स फाइंड कर लिया। हम मिनिमम 3 पॉइंट्स फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, सो दैट लाइन हमारा जो है एकदम स्मूथली और करेक्टली बने। ठीक है। अब हम ये वाला पॉइंट फाइंड करते हैं, इस इक्वेशन के 3 पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो हमारा मेथड सेम होगा, ये x, ये y और ये x, y। तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लीजिए -1। ठीक है। तो x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -1। तो यहाँ देखते हैं 2, ये फर्स्ट हमने क्या पुट किया है, पुट x इक्वल टू -1। तो 2 इंटू -1 माइनस वाई इक्वल टू 9। ये क्या होगा स्टूडेंट, देखिए -2 माइनस वाई इक्वल टू 9। ये -2 यहाँ जाएगा तो क्या होगा, +2। तो 9 + 2, तो y इक्वल टू क्या होगा, -11। तो हमें क्या मिल गया, -11। तो ये पॉइंट क्या मिला, -1, -11। सेकेंड पुट करते हैं स्टूडेंट, पुट x इक्वल टू 0। तो अब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2, 0 माइनस वाई इक्वल टू 9। तो ये तो 0 हो गया। तो -y इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, 9। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -9। तो हमने ये 0 पुट किया और y कितना मिला, -9। तो हमारा पॉइंट मिला 0, -9। तीसरा पॉइंट हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, पुट x इक्वल टू 1। तो क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 9। तो क्या होगा, -y 9 माइनस 2। तो y इक्वल टू क्या होगा, -7। तो हमारे पास पॉइंट्स मिल गए 1 और -7।
तो ये हमारा पॉइंट हो गया -1,7। हमने क्या क्या स्टूडेंट्स देखिए, हमने फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट फाइंड कर लिए। अब इन्हीं पॉइंट को क्या करें, हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। और सेकंड इक्वेशन का हमने 3 पॉइंट फाइंड कर लिया है, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए मैंने ऑलरेडी क्या किया स्टूडेंट्स, ग्राफ पेपर पे जो बेसिक नोटेशन है वो ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं। हम अब क्या करने वाले हैं, देखिए पॉइंट्स को एक एक करके यूज़ करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, -1 +1। तो -1 कहाँ होगा स्टूडेंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट पे यहाँ होगा, और +1 वाई एक्सिस पे कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट मिला जिसका नाम है -1,1। दूसरा पॉइंट क्या स्टूडेंट, 0,0। मतलब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए एक्स एक्सिस पे भी 0 है और वाई एक्सिस पे भी 0 ही है, मतलब ये तो हमारा ओरिजिन हो गया। तो लिखते हैं 0,0। तीसरा पॉइंट क्या स्टूडेंट, 1,-1। अच्छा ये दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि ये हमारा -1,1 था, मतलब एक्स एक्सिस पे -1 था, वाई पे प्लस था। यहाँ पे उल्टा है स्टूडेंट्स, एक्स पे प्लस है, वाई पे माइनस है, तो क्वाड्रेंट बदल जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रेंट कैसे बदलेगा, ये हमारा +1 पहले एक्स पे और वाई पे -1। तो ये हमारा हो गया पॉइंट, इसका नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स 1 -1। अब देखिए ये तीनों को ज्वाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और ज्वाइन करने के बाद ये हमारा लाइन ड्रॉ किया हूँ हमने, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन का हमारा इक्वेशन है x + y = 0। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड वाले पॉइंट, तो सेकेंड वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स क्या है, देखिए पहला -1,-11 है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, -1, तो एक्स एक्सिस -1 कहाँ स्टूडेंट, यहाँ पे। और क्या है -11, तो -11 देखिए कहाँ है, एग्जैक्टली बहुत नीचे स्टूडेंट्स, यहाँ पे। होपफुली आपको दिख रहा होगा कैमरे में, देख लीजिए यहाँ पर। तो ये हमारा -11, तो ये पॉइंट है कहीं -1,-11। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या देखिए 0,-9, मतलब 0 तो यहाँ है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे -9 मतलब कहाँ हुआ स्टूडेंट, यहाँ हुआ। तो ये क्या होगा 0,-9। तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट 1,-7, तो 1 यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे प्लस, और -7 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हमारा पॉइंट हुआ 1,-7। अब हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को जोड़ लेते हैं और जोड़कर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लाइन बना दिए, ड्रॉ किए, और दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा कुछ यहाँ आ रहा है। इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ P। तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है +3, और वाई एक्सिस पे क्या है -3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस लाइन का इक्वेशन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए 2x - y = 9। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन, ये हमारा सेकेंड लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन 3, तो हमें लास्ट में हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा स्टूडेंट्स, क्या कि द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, क्या था आंसर हमारा स्टूडेंट्स, हमारा आंसर था 3, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको कॉपी कीजिए, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 3x - y = 2 एंड 2x - y = 3। अब हम क्या करने वाले हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहले x, y, फिर x, y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। मिनिमम 3 पॉइंट्स लेंगे स्टूडेंट्स हम, और उसके साथ हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले पुट x = 0 पुट कर लेता हूँ। तो 3 × 0 - y = 2, ये तो 0 हो गया, -y = 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई -2। तो x = 0 पुट किया, y की वैल्यू कितनी मिल गई -2। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया। सेकेंड हम पुट करते हैं, पुट x = 1, तो क्या होगा 3
इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो यहाँ जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 1। तो हमने क्या पुट किया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी कितनी मिली 1। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा हम फाइंड करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या होगा देखिए 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, ये क्या होगा 2 यहाँ लेके जाइए और माइनस वाई यहाँ लेके जाइए, तो क्या होगा 6 माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स 4। तो x की जगह पे क्या पुट किया था 2, y की जगह पे 4, तो ये मिला मुझे 2,4। इस तरह से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन था उसका हमने 3 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स। तो ड्रॉ करते हैं पहले हम अपने बेसिक चीज़ों को। तो ये x हो गया, ये y हो गया और x, y हो गया। तो x की जगह पे पहले हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -1, तो 2 माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये क्या होगा -2 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये -2 यहाँ जाएगा तो क्या होगा +2, तो 3 + 2 y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -5। तो हमने x इक्वल टू क्या पुट किया था -1, y इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट्स हमें -5, तो -1, -5। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू 0, हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहे पुट कर ले, ठीक है। तो x की जगह पे 0 पुट किया हमने, तो क्या करेंगे 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी होगी -3, तो ये हो गया -3, तो यहाँ हमें मिला 0, -3। तीसरा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, पुट करते हैं x इक्वल टू 1, तो x की जगह 1 पुट करते हैं, 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये क्या करेंगे इसको इधर लेके आया था, इसको इधर, तो क्या होगा 2 माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो यहाँ से क्या होगा y इक्वल टू -1। तो हमने x की जगह पे क्या पुट किया था स्टूडेंट 1 और y की जगह पे आंसर क्या है -1, तो ये हमारा मिल गया पॉइंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन था पहला, इसके हमने 3 पॉइंट्स फाइंड किए, ये वाले और ये वाले। ये हमारा दूसरा इक्वेशन था, इसके हमने 3 पॉइंट्स फाइंड किए। अब हम चलते हैं ग्राफ पेपर पे, और ग्राफ पेपर पे क्या करते हैं ड्रॉ करेंगे इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से, इसके अलग एक लाइन बनाएंगे और इसकी एक अलग लाइन बनाएंगे, ठीक है। और जो इंटरसेक्ट हो जाएगा वो हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम आते हैं अपने ग्राफ पेपर पे स्टूडेंट्स, क्या है 0, -2 हमारा पहला पॉइंट है, तो x एक्सिस पे क्या स्टूडेंट्स हमारा 0 और y एक्सिस पे क्या -2, मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा समवेयर यहाँ, तो यहाँ मैं नाम दे रहा हूँ 0, -2। दूसरा देखिए क्या 1, 1, दोनों प्लस है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या सीखा है पहले वीडियो में अपने, कि अपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स पे होगा, ये हम लिखते हैं 1, 1। दूसरा क्या है 2, 4, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही होगा, तो 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, का मतलब ये कहीं ना कहीं 2, 4 यहाँ होगा। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ किया एक लाइन, और इस लाइन का इक्वेशन है 3x - y इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं सेकेंड वाला लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला। तो देखिए क्या है x की जगह पे क्या है, हम पहले -1 और y की जगह पे -5, तो देखिए x की -1 और y की जगह पे -5, मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ये वाली है। यहाँ लिख रहा हूँ -1, -5। दूसरा क्या है स्टूडेंट 0, -3, तो 0 और -3 ये हमारा कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स यहाँ पे है, तो यहाँ लिख रहा हूँ 0, -3। तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, x कोऑर्डिनेट पे प्लस और y कोऑर्डिनेट पे माइनस, तो x कोऑर्डिनेट प्लस और y कोऑर्डिनेट पे माइनस, मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं स्टार है, तो 1, -1। अब देखिए ये तीनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारा जो है
हमने ज्वाइन कर लिया। ये वाला पॉइंट जो एक्स्ट्रा हो गया इसको मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स में। तो ये हमारा बना दूसरा लाइन जिसका नाम है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। और ये हमारा जो होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस पॉइंट का नाम क्या है? -1, 5। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स? तो हमारा सोल्यूशन होगा, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इस क्या था स्टूडेंट्स हमारा? x कोऑर्डिनेट पे -1, y कोऑर्डिनेट पे -5। तो आंसर होगा -1, -5। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो हम प्लॉट करते हैं हमारे पॉइंट्स को, x कॉमा y, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -1। तो x की जगह पे -1 पुट करता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, तो ये हो गया -1 माइनस 4y इक्वल टू -7। एक काम करते हैं, इसको हम वहाँ भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा -4y, -3 यहाँ आएगा तो क्या होगा? +3। तो -7 + 3, तो -4y इक्वल टू क्या होगा? -4। ये कैंसिल हो गया, 4 और 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 1। अब सेकंड पुट करते हैं x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पुट करते हैं। तो 3 × 3 -4y इक्वल टू -7। 3 3 से होगा 9, तो -4y, 9 यहाँ हो गया -7 और यहाँ जाएगा तो क्या होगा? ये -9। तो -4y इक्वल टू क्या होगा? -16। माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। x की वैल्यू कितनी पुट किया था हमने? 3। y कितना आया? 4। ये क्या हो गया? -1, 1 और 3, 4। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा वाला। हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 7। तो 3 × 7 -4 × ये y इक्वल टू -7। 3 7 ज़ा 21। ये -4y इक्वल टू ये +21 यहाँ जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? -21। तो ये -4y इक्वल टू -28। तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 7 जा। तो y इक्वल टू मिला 7। x की जगह पे 7 पुट किया, y भी 7 आया। तो आंसर क्या होगा? 7, 7। हमने ये इक्वेशन का 3 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं ये इक्वेशन के 3 पॉइंट फाइंड करना। अब एक काम करो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चंस को पुट करो और ख़ुद सॉल्व करो अपनी मर्ज़ी से, चाहे जो सॉल्यूशन लेना होगा वो ले लेना, आंसर सेम आने वाला। पॉइंट्स भले ही डिफरेंस आएंगे बट इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? सेम होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट फाइंड करना। तो पहले पुट कर लेता हूँ x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करूँगा तो क्या होगा स्टूडेंट? 5, 0, 2 × 5 इक्वल टू 0। अच्छा, ये 0 हो गया तो ये -2y इक्वल टू क्या होगा? 0। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। तो ये हमारा पॉइंट क्या मिला? 0 0 0। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये हमारा ओरिजिन है। सेकंड हम क्या पुट करते हैं? पुट x इक्वल टू 2। तो क्या कर लेंगे? 5 × 2 -2y इक्वल टू 0। तो 5 2 ज़ा 10, -2y वहाँ जाएगा तो +2y, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। x की वैल्यू कितनी पुट किया था हमने? 2। y कितना मिल गया? 5। तो हमें पॉइंट्स मिले 2, 5। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड कहते हैं पुट
x इक्वल टू 4 मान लेते हैं, 4 पुट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे देखिए, 5 इंटू 4 माइनस 2y इक्वल टू 0। ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा, 20 इक्वल्स टू 2y, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, तो y इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट्स हमें, 10। तो x की जगह पे 4 पुट किया था, y की जगह पे 10 आया, तो ये हमारा पॉइंट्स मिल गया 4, 10। अब बढ़ते हैं हमारे ग्राफ पेपर की ओर। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी क्या किए, प्लॉट करके रख लिए। तो पहले एक एक करके एक एक पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। देखिए, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये हमारा -1 और 1, 3, 4 और 7, 7। तो ये सारे पॉइंट्स पहले प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स, पहले इक्वेशन का। तो -1 यहाँ पे है, +1 यहाँ पे है, तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, -1, 1। उसके बाद अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, 3, 4। ठीक है, तो 3, 4 दोनों प्लस में है, तो 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, तो ये हमारा होगा सेकेंड पॉइंट, 3, 4। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है 7, 7। 7 यहाँ पे स्टूडेंट्स और 7 यहाँ पे है। यहाँ पे लाइन क्लियरली दिख रही है हमें, तो ये हमारा हो गया 7, 7। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे। जो ऑलवेज ये पॉइंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपस में कोलिनियर ही होंगे। तो ये हो गया हमारे पॉइंट्स। ये हमारा लाइन है जिसका नाम है 3x - 4y इक्वल टू -7। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या है देखिए, दूसरा पॉइंट पहला है 0, 0, तो ये हमारा दूसरा लाइन का पहला पॉइंट जिसका नाम है 0, 0। दूसरा पॉइंट क्या है देखिए स्टूडेंट्स, 2, 5। तो 2 कहाँ है, यहाँ है, और 5 कहाँ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे है, ये है ना, दोनों प्लस में है, तो यहाँ लिखते हैं 2, 5। तीसरा वाला पॉइंट क्या देखिए स्टूडेंट्स, 4, 10। तो 4 प्लस एक्सिस में, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई में है, तो 10 यहाँ पे काफ़ी लंबा चला गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4, 10। तो ये हमने बना लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं तीनों पॉइंट्स को। तो ये हमने ज्वाइन किया अपने तीनों पॉइंट्स को। इस इक्वेशन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 5x - 2y इक्वल टू 0। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं देखूँ स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये जो है हमारा इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, 1 पे कर रहा है और 2.5 के बीच में कर रहा है। मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गया स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस पे 1 पे कर रहा है और वाई एक्सिस पे देखिए कहाँ कर रहा है। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर अगर दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा, देखिए ये वाला। तो 2 और 3 ये दोनों के बीच में, मतलब हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रहा है सेंटर में। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, 2.5 पे हो रहा है। ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे अब तक जो हमारे क्वेश्चंस हो गए वो ना इंटीजर नंबर पे इंटरसेक्ट हो रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए इंटीजर नंबर पे नहीं, ये डेसिमल फॉर्म में हमारा इंटरसेक्ट हुआ है। तो 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में इंटरसेक्ट हुआ है। तो ये हमारा पॉइंट जो बना स्टूडेंट्स, वो बना 2.5। तो ये था हमारा सोल्यूशन एक्स और वाई का। तो लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या स्टेटमेंट है हमारा, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, क्या था स्टूडेंट्स हमारा 1 और वाई एक्सिस पे क्या था 2.5। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए। इसका स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x - 3y इक्वल्स टू 4, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3y - x इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारा वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, पहले x y फिर x, y। 3 पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमें मिल जाएंगे यहाँ पे 3 पॉइंट्स। देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले पुट कर लेते हैं x इक्वल टू -1, तो -1 पुट करते हैं। तो 2 इंटू -1 - 3 इंटू वाई इक्वल टू 4। ये क्या होगा स्टूडेंट, देखिए -2, तो -3y इक्वल टू 4। ये -2 यहाँ आएगा तो +2,
तो -3y इक्वल टू 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स -2। तो हमारा पॉइंट क्या आएगा -1, -2। सेकेंड पॉइंट पुट करते हैं स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 × 2 -3y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ क्या होगा 4 - 3y इक्वल टू 4, ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा 3y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स 0। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 मिल गई, y की वैल्यू 0, तो पॉइंट क्या मिला 2, 0। तीसरा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा, मान लीजिए हम पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 8 पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 8 पुट करने पे क्या होगा देखिए 2 × 8 -3y इक्वल टू 4, तो 2 8 ज़ा 16 -3y इक्वल टू 4, तो क्या है 16 - 4 इक्वल टू -3y क्या होगा, इधर आ गया +3y, 16 - 4 12, और ये क्या होगा 3y, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स क्या मिला, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4। अब देखिए हमने क्या किया, इस पॉइंट के, इस लाइन के सारे पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करते हैं सेकेंड वाला इक्वेशन के सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए ये x, ये y और ये x, y, तो देखिए 3 पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो हमने ड्रॉ कर लिया हमारा बेसिक सा डायग्राम। तो देखिए पहले हम पुट करते हैं x इक्वल टू -1, तो क्या होगा देखिए 3y, -1 पुट किया हूँ तो माइनस माइनस तो बाद में देखेंगे प्लस होगा, तो ये 4, तो 3y, ये माइनस माइनस प्लस, और इधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा माइनस, तो 3y इक्वल्स टू क्या होगा 3, 3 कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू क्या पुट किया -1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 2, तो x की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो 3y - 2, यहाँ आएगा 4, तो 3y इक्वल टू 4 + 2, तो 3y इक्वल टू होगा 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब हमने x की जगह पे 2 पुट किया, y की जगह पे आंसर कितना है 2, हमारा पॉइंट मिल गया 2, 2। तीसरा देखते हैं स्टूडेंट्स, पुट करते हैं x इक्वल टू 8, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 8, तो क्या होगा 3 × y - 8, यहाँ आने पे 4, ये क्या हो गया 3y, यहाँ आएगा तो 4 + 8, तो 3y इक्वल टू क्या होगा 12, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो y इक्वल टू क्या आ गया 4। मतलब हमारे पॉइंट्स क्या मिल गया, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4, तो 8, 4, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट्स है x और y का, ठीक है। अब हम आते हैं ग्राफ पेपर की ओर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट के इक्वेशंस को फाइंड कर लिया, 1 2 और 3 पॉइंट्स, यहाँ भी 1 2 और 3, ठीक है। अब इसका पॉइंट हम फाइंड करते हैं। अभी सीधा सीधा आते हैं ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो पहला स्टूडेंट्स, पहला देखिए क्या है पॉइंट -1, -2, तो ये -1 और -2 कहाँ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट -1, -2। अब क्या है 2, 0, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 0, मतलब ये पॉइंट होगी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, 0। तीसरा पॉइंट क्या देखिए 8, 4, मीन्स क्या होगा x एक्सिस पे 8 और y एक्सिस पे कितना होगा स्टूडेंट्स 4, मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ 8, 4। अब हम क्या करते हैं, तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन कुछ ऐसी होगी, तो ये क्या है हमारे पास 2x - 3y इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला जो इक्वेशन है इसका पॉइंट्स लोकेट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या -1 और 1, तो -1 यहाँ है और +1 यहाँ है, मतलब जो हमारा पहला पॉइंट है वो लोकेट होगा यहाँ पे -1, 1। दूसरा पॉइंट है 2, 2, दोनों भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होगा 2, 2।
तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट 8,4। देखिए 8,4 मतलब ये तो यहीं आ गया, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट। तीनों को हम क्या करते हैं, इंटरसेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली और इस इक्वेशन का नाम क्या है स्टूडेंट, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। और 8,4 जो है स्टूडेंट्स वो हमारा क्या हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम अपने नोटबुक में फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज 8,4। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ग्राफिकल मेथड में आज का लास्ट वाला 6 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वो एक्सरसाइज 1.3 क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और इसका मैं एक लिंक दे दूंगा सारे सॉल्यूशंस का, एक गूगल ड्राइव बनाकर फ़ोटोज़ दे दूंगा। तो आप वहाँ से क्या कर लोगे, फ़ोटोज़ अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो आप फ़ोटो जो पिक्चर्स होंगे उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।